नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य जीएस अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन अंडर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर एक नोटिफिकेशन आया जो आज ही की डेट में आया है 22 तारीख को। आप देख सकते हैं ये एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है ना कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये आया है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरा फैला दीजिए दोस्तों, वायरल कर दीजिए इसे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन न्यूज़ लेके आता हूँ खासतौर से गवर्नमेंट जॉब को लेकर, क्योंकि आपको पता ही है कि हालात सही है नहीं, गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब दे नहीं रही है, तो इसको ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट इसके एक्चुअली में क्या हो रहने वाला है। तो देखिए अब जो इसका है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, मतलब एक तरीके से स्टार्ट जो है इसका एप्लीकेशन का 22 तारीख से ही है। ठीक, और लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का 21 अक्टूबर तक, मतलब कि 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर 11 बजे रात तक है। ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर लॉन्ग है, इसमें आपको OTR वगैरह करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया तो अच्छा ही गया, क्योंकि साइड भी कभी कभी गड़बड़ कर देती है। फीस का भी सेम डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये दे रखा है ना कि टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ CBT, मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम इसका होगा, ये इसका जो टेंटेटिव मतलब एक अनुमानित डेट जो दे दिया है दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026 ये दे रखा है। डेट क्लियर नहीं करा, लेकिन ये चीज़ दे रखा है कि ये जी दिसंबर से लेकर जनवरी 2026 तक हो जाएगा एग्ज़ाम, इसका मतलब संभावना है। तो एकदम कंफर्म नहीं, मे भी चेंज भी कर सकता है, कोर भी कुछ कर सकता है। तो टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट 7565 पोस्ट है। ठीक, और रिजर्व मेल के लिए देख सकते हैं कि कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पे है जो 1914 पोस्ट है। ठीक है, और फीमेल के लिए 1014 पोस्ट है। बाकी पोस्ट कैटेगरी वाइज देख लीजिए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए 3100 पोस्ट है, और ऐसे टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखा था 7565 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो भी इसका है, एक तो 10+2 है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द सन एंड डॉटर फॉर सर्विंग रिटायरिंग डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल्स, जो मतलब जो स्टाफ के एक्चुअली हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको मतलब कि थोड़ा सा इसमें छूट मिल गया, एक कह सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें लोकोमोटिव जो मोटरसाइकिल के जो ड्राइवर एक्चुअली है, लोकोमोटिव नहीं, मोटरसाइकिल या कार जो ड्राइवर के लिए जो कुछ पोस्ट है, तो वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक, वो भी आपको पता ही कहाँ से बनता है, तो देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, एक चीज़ और बेनिफिट है कि इसमें इंसेंटिव मिलेगा। जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको मतलब कि ये परसेंटेज वाइज दे रखा है। अब आपको पता है कि ABC 3 ग्रेड होते हैं NCC मतलब सर्टिफिकेट में। जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसको 2% है। ठीक, जिसके पास B है उसको 3% है, जिसके पास C है उसको 5% मार्क्स में, मतलब जो इसका एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी टोटल ऑल जो मार्क्स रहेंगे उसमें मतलब कि आपको इतने नंबर का 5% का वेटेज मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एक नंबर से पॉइंटों से डर के छटते हैं, खासतौर से वैकेंसी में कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ये इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, और एज की बात कर लेते हैं। तो और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के कोई भी इंसान जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं, इंडिया का होना चाहिए, यहाँ सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, और 18 से 25 साल का एज मांग रखा है। और कुछ मतलब रिलैक्सेशन है, परमिजिबल रिलैक्सेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रिजर्व कैटेगरी है सेंट्रल लिस्ट की, उनको एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। और ऐसे 18 से 25 साल है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इसका देखिए पैटर्न जो है, एक्चुअली एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये CBT होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 0.25 मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से पार्ट A रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेंगे। रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह कह सकते हैं कि मैथ रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा है, और GK GS करंट अफेयर भी ज़्यादा है। पार्ट D में एक चीज़ और है कि कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स जैसे
MS वर्ड वगैरह सब बेसिक कंप्यूटर पूछेगा ये। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 90 मिनट है। तो उसका टाइमिंग थोड़ा सा वो है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। उसमें आपको रीजनिंग भी करना है, मैथ भी करना है, सब कुछ करना है। तो थोड़ा सा ये एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा टफ लग रहा है। एग्ज़ाम तो टफ नहीं होगा क्योंकि, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जरूर टफ है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम दिया है। फिजिकल एंडोरेंस की बात कर लेते हैं। फिजिकल जो एंडोरेंस है इसका है, तो देखिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स जो हैं, इसमें एज अप टू 30 ईयर्स के लिए 60 मिनट में, मतलब रेस 1600 मीटर का है। 6 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3.9 फीट, मतलब ये होना चाहिए। एबव 30 टू 40 ईयर्स यहाँ पर दिया है, एज जो दिया है। 7 मिनट में दौड़ेंगे 1600 मीटर, 13 फीट उसको लॉन्ग जंप होगा। 3.6 मतलब कि फीट जो रहेगा हाई जंप रहेगा, ठीक है। एबव 40 ईयर्स के लिए 8 मिनट रहेगा 1600 मीटर जो दौड़ेंगे, 12 फीट रहेगा लॉन्ग जंप एंड 3.3 फीट रहेगा इनका हाई जंप रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जो लड़के तैयारी करते हैं डिफेंस की, तो उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो चलते भी हैं। तो उसमें कोई नया कुछ नहीं SSC बोला है, ठीक है। अब यार स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट जो कुछ जैसे वो तो हो गया कि दौड़ धूप वाला सिस्टम हो गया। अब जो फिजिकल रिक्वायरमेंट इसकी है एक्चुअली वो आप देखिए। हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन के साथ 5 सेंटीमीटर। रेसिडेंट ऑफ हिली एरिया से गढ़वालीज कुमाऊनीज गोरखा, जो मतलब कि हिली एरिया से हैं, मराठास जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, इसमें कहने का मतलब सिंपल सा इसका यही है। और एक चीज़ और है इसमें कि 5 सेंटीमीटर ST कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायरिंग DG जो स्टाफ एक्चुअली है, MTS में भी कोई काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस के, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी मतलब कि 5 सेंटीमीटर का हाइट मिलेगा, मतलब 165 हो जाएगा उनका 170 की जगह, ठीक है। चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट का जो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं दिया है मिनिमम, और 4 सेंटीमीटर मतलब कि एक्सपेंशन, मतलब जब फुलाव जब करेंगे तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेस्ट तो होना ही चाहिए। और इसके आगे बात कर लेते हैं कि वही फिर 5 सेंटीमीटर सबको छूट है, जो भी है स्टाफ को भी है, उनको भी है, जो हिली एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको भी है, ठीक है। नोटिफिकेशन एक बार आप जरूर अपने हिसाब से पढ़ लिया करिएगा इसको भरने से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल के लिए देख सकते हैं कि जो फिजिकल एंडोरेंस जो है इसमें मांगा है अप टू 30 ईयर्स के लिए 1600 मीटर जो है 8 मिनट में है। 10 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप है। तो इसका थोड़ा ना SSC दिल्ली पुलिस का जो है, तो अदर जो जैसे स्टेट होते हैं वहाँ से इनका जो फिजिकल है थोड़ा सा टफ होता है, ये मतलब कि मेरे को देखने को मिल रहा है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। अप टू 30 टू 40 ईयर्स के जो 9 मिनट लगेंगे जो 1600 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप के लिए इनका 9 फीट रहेगा, 2.9 फीट इनको रहेगा हाई जंप के लिए। ऐसे ही करके ये 40 ईयर्स के लिए भी दे रखा है, 10 मिनट 8 फीट और 2.6 फीट। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं कि जो मिनिमम जो हाइट है, जो इसकी हाइट जो मांगे हैं मिनिमम वो 157 सेंटीमीटर। रिलैक्सेबल भी रहेगा सेम 2% SC ST जो कैंडिडेट्स है वीमेन की उनको मिलेगा। और 5% आप 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि जो स्टाफ हैं दिल्ली पुलिस में उनके बेटे को मिलेगा, मतलब उनके जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा। अब एक चीज़ और लास्ट में महत्वपूर्ण है कि जो इसका विंडो फॉर जो करेक्शन का जो डेट है ना, देखिए 29/10 से लेके 31/10/2025 तक, मतलब कि ये लगभग ऑलमोस्ट आपको 3 दिन दे रहा है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम फॉर्म भरते समय हुई है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं जाके विंडो खोल के। ओके, थैंक यू।